यदि आपका पार्टनर आपको चीट कर गया ना, आपको धोखा देकर कहीं और चला गया और आप उससे बदला लेना चाह रहे हैं, तो आप उससे बदला जरूर लीजिए और बदला लेने की कोई सी भी हद पार करनी पड़े तो जरूर कर दीजिएगा, लेकिन बदला जरूर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपकी ऐसी मानसिकता है और आप ऐसे विचारों को अपने दिमाग में भर रहे हैं, तो आज से और अभी से, जब से आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मानसिकता आपके लिए एक रोग की तरह से काम करेगी और आपको इतना बर्बाद करके रख देगी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि आपके साथ कितना गलत हो गया। दोस्तों, इसके संदर्भ में मैं आज आपसे 2-3 बातें बताने वाली हूं, और अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं और आप अपनी विवेक बुद्धि को भली भांति से प्रयोग करना जानते हैं, तो आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और मेरी बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में जरूर कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे होंगे। नंबर 1 बात दोस्तों, ये जो मानसिकता है ना, दूसरों को नीचा दिखाने की, दूसरों से बदला लेने की, उन्हें नुकसान पहुंचाने की, तो ये मानसिकता बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। ये सबसे खराब चीज होती है, क्योंकि इस मानसिकता को लेकर हम सिर्फ अपने दैनिक कर्मों को ही खराब नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने मानसिक कर्मों को भी खराब कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपने सांप को तो देखा ही होगा। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, उसकी एक नेचर होती है कि वो डंक मारेगा ही मारेगा, वो आपको काटेगा ही काटेगा। इसी तरीके से यदि कोई आपके साथ धोखा कर दे, तो ऐसे ही थोड़ी ना होगा कि आप भी उसके साथ वही काम करें जो उस बंदे ने आपके साथ किया है। अच्छा, मानिए कि सांप ने आपको काट लिया, तो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा? आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि भाई सांप ने काटा है तो मैं भी इसकी पूंछ में काटूं, या फिर ये ऑप्शन बेटर रहेगा कि आप वहां से भाग जाएं और अपनी जान बचा लें? आई थिंक दूसरा ऑप्शन वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप वहां से भाग जाएं और अपनी जान बचा लें। इसी तरीके से दोस्तों, आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये रहेगा कि आप उस धोखेबाज व्यक्ति को अपनी जिंदगी से बाहर कर दें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं उसके लिए कि भाई आने दो उसे, मैं तो उससे बदला लेकर रहूंगा, किसी भी हद से गुजरना पड़े मैं गुजर जाऊंगा और उसे उसके कर्मों की सजा देकर ही रहूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि कर्मों की सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के पास में है। आप उसके कर्मों की सजा देने के बारे में मत सोचिए। हो सकता है कि ईश्वर ने उस धोखेबाज व्यक्ति के लिए कुछ बहुत ही भयंकर सजा सोच रखी हो और आप उसे सजा देकर बहुत सस्ते में निपटा दें। दोस्तों, श्री गीता जी में श्री कृष्ण एक जगह अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी के साथ बुरा करता है तो प्रकृति उसके कर्मों की सजा उसे जरूर देती है, और यदि आप भाग्यशाली रहे और जीवित रहे तो आप उसे सजा भुगतते हुए भी जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? तो आपको यह करना है कि आपको अपनी सौम्यता नहीं खोनी है, आपको अपनी सरलता नहीं खोनी है, अपना भोलापन नहीं खोना है। नहीं तो अगर आप यही सब कर्मों के बारे में सोचेंगे, यही मानसिकता सोचेंगे, तो फिर हो जाइए आप भी अपने कर्मों को भोगने के लिए तैयार, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। और फिर रोते फिरिएगा कि ईश्वर मेरे साथ तो ऑलरेडी गलत हुआ था, आपने तो फिर मेरे साथ गलत कर दिया। अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, देखिए, ये एक लाइन है, दिख रही है आपको लाइन? ठीक है। अगर मैं इस लाइन को कहूं कि इसको छोटा करना है, तो आप इसे 2 तरीकों से छोटा कर सकते हैं भाई। या तो इसके बराबर में एक बड़ी लाइन खींच दें, ठीक है, या फिर आप इसे अपनी समय और ऊर्जा लगाकर इसको मिटाने की कोशिश करें, खूब ऊर्जा अपनी इस बात में खर्च कर दें कि हमें इसे छोटा करना है, या फिर एक बिना ऊर्जा खर्च किए एक सकारात्मक रूप से लंबी लाइन खींच दें। तो ये 2 तरीकों से छोटी हो सकती है। और दोस्तों, वो जो छोटी लाइन है ना, जिसे आप मिटाने की कोशिश कर रहे हो, वो पूरी तरीके से मिटती नहीं है और अपनी छाप वहीं पर छोड़े रखती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाकर, किसी को नीचा दिखाकर ही बदला लिया जाए। और अगर आप उसको 24 घंटे दिमाग में रखते हैं कि नहीं मेरे को बदला लेना है, मुझे बदला लेना है, तो एक तरह से देखा जाए तो आप उसके मानसिक गुलाम बन रहे हैं, क्योंकि हर वक्त तो वो आपके दिमाग में वही चल रहा है। दोस्तों, बदला क्या आप खाक लेंगे? क्योंकि आप अपना सारा समय और अपनी ऊर्जा यही बात सोचने में लगा देंगे कि बदला लूंगा, बदला लूंगी, ऐसे लूंगा, वैसे लूंगी, तो बदला कहां लेंगे आप तो बस सिर्फ अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं ये सब सोचकर। तो अब ऐसा दोस्तों क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? इसके लिए आप अपनी लाइन को बड़ा कर दीजिए।
अपनी जिस कीमती ऊर्जा को आप बदले के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं ना, आप उस कीमती ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर दें, उसे सकारात्मक कार्यों में लगा दें। इसके लिए दोस्तों आप अपने डेवलपमेंट पर काम करें, आप अपनी स्किल्स पर काम करें और आप अपनी ग्रोथ पर काम करें। और यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी इस ऊर्जा को अपनी सफलता में बदल दीजिए। दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे ना तो एक दिन आप वहां होंगे और वो व्यक्ति यहां होगा। आपकी लाइन खुद बड़ी हो जाएगी और वो व्यक्ति जो आपको धोखा देकर गया था वो आपको देखकर हर रोज जलेगा, रोज यातनाओं से गुजरेगा, अंदर ही अंदर अपनी पीड़ा को महसूस करता रहेगा। दोस्तों मैं चाहती हूं कि आप इस चैनल आई एम अर्चना के माध्यम से कुछ अच्छा सीख कर जाएं जो आपके जीवन में आपको सफल बनाए और आप निरंतर मोटिवेट हो और आप अपनी जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, अच्छे कर्म करें, अच्छे इंसान बने और ईश्वर को अपने जीवन में जरूर धन्यवाद करें और उसे हमेशा याद रखें। और दोस्तों मैं यदि अपनी बातों से आपके अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन ला सकी तो उसी दिन मुझे बहुत खुशी होगी और मेरा जो इस चैनल को बनाने का जो एक सपना था, जो सोच थी, वो सार्थक हो जाएगी। तो दोस्तों ये आज की बातें रही, आज का मोटिवेशन रहा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि मुझे खुद को भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।